एक लड़की घूमने के लिए बाहर जाती है। जहां पर वो घूमने के लिए जाती है वहां पर एक होटल बुक करती है, लेकिन ज्यादा खास जानकारी उस लड़की को होटल के बारे में नहीं होती है। दोस्तों, 2-4 दिन तो वो बहुत अच्छे से उस होटल में गुजारती है। अपने माँ बाप से रेगुलर फोन पर बात कर रही थी, हर रोज अपने माँ बाप से फोन पर बात करती है, लेकिन तभी उस लड़की को कुछ चीजें सताने लगती हैं। कुछ चीजें इस कदर उस लड़की को सताती हैं कि यहाँ पर उसका एक वीडियो मिलता है पुलिस को। उस वीडियो में उसकी गर्दन कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन उस लड़की की गर्दन किसी ने दबा रखी है और वो दीवार से बिल्कुल उसको भिड़ा रखा है। दीवार से लगाकर उस लड़की की गर्दन को कोई दबा रहा है। हालांकि जब सीसीटीवी कैमरे को देखते हैं तो वहां पर कोई नजर नहीं आता है, लेकिन दूर से देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लड़की किसी से डर रही है और कोई इसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो लड़की जब लिफ्ट में होती है तो कई बार उस लिफ्ट के बटन दबाती है और बाहर देखती है, ना ही तो कोई आता नजर आता है, ना ही कोई जाता नजर आता है। और वो लड़की मानो किसी से बात कर रही हो या किसी को देख रही हो, और देखने में यही प्रतीत हो रहा है कि कोई उसके सामने है, किसी से वो डर रही है और कई बार उस पर वार भी किया जाता है। ये सब कुछ उस सीसीटीवी कैमरे में नजर आता है। जब ये बात आसपास के लोगों में फैलती है तो लोग कहते हैं कि ये भूतिया होटल है, जाने कितने लोगों की ये जान लेगा। दोस्तों, इस लड़की को भूत के जरिए कदर सताया जाता है कि ये लड़की 17 दिन बाद एक पानी की टंकी में मिलती है, उसी होटल के पानी की टंकी में मिलती है। और जो आपको रहस्य की मैं बातें बताऊंगी, आप अपने दांतों तले उंगली चबा लेंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और आप एक सीख लोगे, क्योंकि ये लड़की आज इसको गए हुए कई साल हो चुके हैं। ना ही तो इस लड़की को इंसाफ मिला है और ना ही पुलिस ये पता लगा पाई है कि इस लड़की के साथ ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि जब इस लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो उसमें भी कोई ऐसी अच्छी खासी जानकारी नजर नहीं आती है। और दोस्तों, केवल एक सीसीटीवी कैमरे की जो वीडियो होती है, उसके अलावा इस लड़की को उसके बाद किसी ने भी नहीं देखा। 17 दिन बाद इसको पानी की टंकी में देखा जाता है। कौन थी ये लड़की, कहां से आई थी और क्या इसके साथ हुआ? क्या होटल में इसको किसी आत्मा ने परेशान किया? क्योंकि ये लड़की होटल के बारे में ज्यादा नहीं जानती है, केवल वहां पर घूमने के लिए गई थी। माँ बाप राजी नहीं थे, लेकिन माँ बाप को कन्विंस करती है, यानी मनाती है, और वहां पर घूमने के लिए जाती है। दोस्तों, आप कभी भी बाहर घूमने के लिए जाएं तो जहां पर आप ठहर रहे हो उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी आप निकाल लेना, अगर वहां पर आप 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते तक रहने वाले हैं, क्योंकि किसी की जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। आज की कहानी आपको डरा सकती है, रुला सकती है, हैरान कर सकती है। कहां से शुरू होती है ये भी आप लोगों को बताएंगे। कहानी की शुरुआत होती है कनाडा की रहने वाली एलिसा की। जो एलिसा 21 साल की होती है, वो ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज में पढ़ती है। दोस्तों, यहाँ पर एलिसा को थोड़ी सी डिप्रेशन की शिकायत थी, यानी इस चीज की वो दवाइयाँ टाइम पर लिया करती, और इस बात से उसके माँ बाप को भली बुद्धि, मतलब माँ बाप जानते हैं, अपनी निगरानी में बेटी को दवाई दिलाते हैं। एलिसा की माँ जो चाइनीज थी और पिता जो कनाडा के ही रहने वाले थे। इस तरह से माँ बाप की शादी थी और एलिसा के माँ बाप उससे बहुत प्यार करते हैं और उनकी एक लौती बेटी वो होती है। एलिसा काफी खूबसूरत थी। अब एलिसा अपने माँ बाप से कहती है कि मैं घूमने जाना चाहती हूँ लॉस एंजलिस, और मैं वहां पर कुछ दिन, मतलब 5 या 10 दिन के लिए घूमने जा रही हूँ। कुछ लोग हमारे साथ भी जा रहे हैं। ये सब कुछ वो अपने माँ बाप से कहती है, तो माँ बाप साफ मना कर देते हैं। जो एलिसा के माँ बाप होते हैं कहते हैं कि नहीं बेटी, हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते, क्योंकि तुम्हें पता है हम तुम्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, अभी तुम्हारी 21 साल उम्र है। ये सब कुछ कहकर जो एलिसा के माँ बाप होते हैं मना करते हैं, लेकिन एलिसा पूरी रात मेहनत करती है। सुबह से शाम तक अपने माँ बाप के पीछे लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे भेज दो ना, मेरा भी लॉस एंजल्स में मेरा भी घूमने का मन है। और यहाँ पर एलिसा घूमने के लिए अपने माँ बाप को मना लेती है। माँ बाप कहते हैं कि एक शर्त पर हम तुम्हें वहां पर घूमने के लिए भेज सकते हैं। तो वो कहती है कि शर्त बताइए। तो यहाँ पर जो एलिसा के माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि तू लॉस में जहां भी घूमने के लिए जाएगी वहां हमें हर रोज फोन करेगी और होटल हम तुम्हारे लिए बुक करेंगे, यानी होटल के स्टाफ का भी नंबर हमारे पास रहेगा, क्योंकि माँ बाप अपनी बेटी को लेकर कोई भी परेशानी नहीं चाहते थे और कोई भी अपनी बेटी को दिक्कत देना नहीं चाहते हैं।
दोस्तों यहाँ पर जो एलिसा होती है रात के वक्त वो मतलब नींद में बोला करती, बड़बड़ाया करती, कुछ ऐसी एक्टिविटी करती है। उसके साथ उसके कई दोस्त भी होते हैं। अब यहाँ पर जो एलिसा होती है वो कहती है कि पक्का होटल की जानकारी सभी आपको दूंगी और सुबह भी फोन करूंगी, शाम को भी फोन करूंगी। और माँ बाप इस बात को मान जाते हैं। 26 जनवरी 2013 को इनको घूमने का प्लान होता है और ये सभी लोग वहां से निकल पड़ते हैं। यहाँ से एक होटल बुक किया जाता है जो लॉस में पड़ता है, जिसका नाम सेसिल होटल होता है। सेसिल होटल को बुक कर दिया जाता है। पूरे स्टाफ का नंबर यहाँ पर एलिसा के माँ बाप के पास होता है और दोनों वक्त एलिसा के माँ बाप अपनी बेटी की जानकारी लिया करते। दोस्तों 26 जनवरी के बाद ये यहाँ पर पहुंचती हैं। ये दिन भर घूमते हैं, रात के वक्त रुकते हैं। एलिसा एक कई लोगों के साथ मतलब अपनी दोस्तों के साथ, उसकी दोस्त उसके साथ होती हैं, एक कमरे में रहते हैं। कमरे में जब ये लोग रहते हैं तो जब रात को एलिसा बड़बड़ाया करती नींद में तो वो दोस्त इसको अलग कर देते हैं, एक अलग रूम दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोनों टाइम जो एलिसा होती है अपने माँ बाप को खबर देती है कि मैं यहाँ पर सेसिल होटल में ये कर रही हूँ, अब यहाँ पर घूम रही हूँ। धीरे धीरे इन्हें करीबन 31 जनवरी आ जाती है। 31 जनवरी को एलिसा अपने माँ बाप से फोन कर कर कहती है कि मैं एक दुकान से आप लोगों के लिए गिफ्ट ले रही हूँ क्योंकि अब हम आपके पास आ जाएंगे। और दोस्तों सुबह का एलिसा ने अपने माँ बाप के पास फोन किया था, लेकिन अब शाम की जानकारी माँ बाप को एलिसा नहीं देती है। जो दोस्त थे वो भी एलिसा के माँ बाप के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि एलिसा हमें कहीं नजर नहीं आ रही है, एलिसा खो चुकी है। माँ बाप सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहीं पर पहुंच जाते हैं लॉस एंजेलिस में। और वहां पर जाने के बाद माँ बाप उस होटल पर दबाव बनाते हैं। जो लॉस की पुलिस होती है उन्हें खबर दी जाती है। पुलिस वहां पर आती है और पुलिस तहकीकात करती है, पूरे होटल की जांच पड़ताल करती है और जो एलिसा होती है उसकी कोई भी खबर नहीं होती है। 2013 की ये बात होती है। माँ बाप रोने लगते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जब पूरे होटल की सीसीटीवी खंगालती है तो वहां से पुलिस को एक वीडियो जारी होती है। वीडियो जो मिलती है उस वीडियो में जो एलिसा है वो लिफ्ट में चढ़ती हुई नजर आ रही है, मतलब लिफ्ट के अंदर आती हुई नजर आती हैं और वो बार बार उस लिफ्ट में नंबर डायल करती हैं कि मुझे वह 15 मंजिल का ये होटल था, 15 मंजिल इस होटल में होती हैं। और वो कितने ही नंबर दबा रही थी लेकिन लिफ्ट बंद होने का नाम नहीं लेती है। उसके बाद जो एलिसा होती है वो बार बार बाहर देखती है लेकिन बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो डर के कारण एक कोने में भी खड़ी होती है, कभी लिफ्ट में छुपने की कोशिश करती है लेकिन फोटो में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद एलिसा सहमी हुई एक कोने में खड़ी रहती है। लिफ्ट है जो बंद नहीं हो रही है। अब ये पता नहीं चल पाता कि वो लिफ्ट बंद क्यों नहीं हो रही है। और एक पल के लिए एलिसा को लग रहा था देखकर उस वीडियो में कि कोई उसकी गर्दन को दबा रहा था। एलिसा के पैर जमीन से ऊपर होने लगते हैं कि मानो कोई भूत एलिसा की गर्दन को दबा रहा है। पुलिस इस सीसीटीवी कैमरे को देखती है। पुलिस भी इतनी ही हैरान थी जितना होटल का स्टाफ था। लेकिन हमने आप लोगों को बताया कि जो ये होटल था ये काफी बदनाम था। अब यहाँ पर ये राज भी खुलता है और एलिसा के माँ बाप को ये भी पता चलता है कि ये होटल काफी बदनाम है और इसकी बदनामी किस पैसे में थी। दोस्तों यहाँ पर करीबन 16 से 19 लोग ऐसे इस दुनिया से गए थे जो जवान थे। कोई तो इस होटल की छत से कूद कर चला गया, कई लोग छत से कूदते हैं, कई लोग ऐसे ही यहाँ पर आकर अपने आप को दुनिया से दूर भेज देते हैं। इस बात के बारे में जब एलिसा के माँ बाप को पता चलता है तो वो बहुत रोने लगते हैं और कहते हैं कि ये होटल तो हमने ही अपनी बेटी के लिए बुक किया था क्योंकि बहुत ज्यादा मशहूर वो होटल होता है। यहाँ पर एलिसा कहीं भी नजर नहीं आती है। पुलिस ये वीडियो पूरे में जारी करता है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आती है और लोगों में वीडियो जारी की जाती है तो इस पर तरह तरह की लोगों की राय आती हैं। लोग साफ साफ कह देते हैं कि ये जो सेसिल होटल है ये तो भूतिया होटल है और इस लड़की को देखो, एक भूत इसकी गर्दन दबा रहा है, इस लड़की के साथ ऐसा कर रहा है। जब ये प्रतिक्रिया उस वीडियो पर आती हैं तो यहाँ पर इस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश की जाती है क्योंकि ये गलत भ्रम फैला रही थी। कानून इस बात को नहीं मानता है। दोस्तों माँ बाप की बेचैनी बढ़ती है। जो 31 जनवरी थी वो धीरे धीरे अब 6 फरवरी हो जाती है, 7 फरवरी हो जाती है,
कई बार माँ बाप कोशिश करते हैं, पुलिस का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन एलिसा का कहीं पर भी कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। एलिसा उस होटल के अंदर से ही गायब हुई थी। सभी लोग भूत प्रेतों की बातें करने लगते हैं, क्योंकि उस होटल के बारे में पहले से भी कहा जाता, क्योंकि बड़े बड़े डॉन उसी होटल से गिरफ्तार हुए थे। जो नामी कामी कहते हैं ना, जो गुंडे होते हैं, वो वहीं से पकड़े जाते हैं। ये सारी चीजें देखकर यहाँ पर जो एलिसा के माँ बाप होते हैं वो फूट फूट कर रोने लगते हैं कि अब हमारी बेटी कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसके बाद होटल में जो गेस्ट ठहरे हुए थे, जो लोग वहां पर रुके हुए थे, वो लोग स्टाफ में एक कंप्लेंट दर्ज करते हैं, यानी होटल के मैनेजर से, कि कई दिनों से पानी से अजीब सी स्मेल आ रही है और उस पानी को हम पी रहे हैं तो एक अलग सा ही उस पानी का टेस्ट है और बहुत ही ज्यादा बदबू पानी से आ रही है। जब ये बात होटल के मैनेजर के पास पहुंचती है तो दोस्तों होटल का मैनेजर तुरंत पानी की टंकी चेक करना चाहता है। आप लोगों को बताऊं, ये तारीख 17 फरवरी होती है, जिस दिन होटल का जो स्टाफ होता है वो टंकी चेक करता है होटल की। और दोस्तों होटल की जो ऊपर की 2 मंजिल होती हैं, जो सबसे ऊपर वाली छत थी, उसका जो सीढ़ियों का गेट होता है उसका लॉक लगा हुआ था। वहां से ऊपर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि इस होटल में 16 हादसे अब तक हो चुके थे। जब से ये होटल बना था तो कुछ लोग ज्यादातर छत से ही कूदकर अपनी जान इस होटल से दे दिया करते। इसी वजह से उस होटल की जो चाबी होती है सबसे ऊपर वाले फ्लोर की, वो केवल स्टाफ के ही पास होती है और वही लोग ऊपर जा सकते हैं। किसी और को ऊपर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। यहाँ पर उस होटल का ताला खोला जाता है। ताला खोलने के बाद जो लास्ट की मंजिल होती है, 15वीं मंजिल, छत पर जाया जाता है। टंकी इतनी बड़ी होती है होटल की, आप सोच कर देखिए, जहां पर 15 मंजिलों में पानी जा रहा है, वो टंकियां कितनी भारी भरकम और बड़ी होंगी। जब स्टाफ, और यहाँ पर एक और सुविधा थी कि अगर कोई लास्ट वाली मंजिल 15वीं मंजिल पर अगर कोई जाएगा बिना इजाजत के, तो वहां पर कुछ ऐसे अलार्म है कि वो अपने आप बजने लग जाएंगे अगर कोई व्यक्ति वहां पर जाकर ऐसी वैसी गतिविधि करेगा। तो होटल ने अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी कर रखी थी, लेकिन जब होटल का स्टाफ उस टंकी को खोलकर देखता है तो वो इतना भारी टंकी का ढक्कन होता है कि 2 इंसान उस ढक्कन को उठाएंगे और 2 इंसान उस ढक्कन को लगाएंगे। लेकिन जैसे ही टंकी के मुंह को खोला जाता है तो दोस्तों यहाँ पर जो एलिसा होती है उसकी डेड बॉडी उसके अंदर तैर रही थी। होटल का जो स्टाफ है एकदम से टंकी से दूर हो जाता है, घबरा जाते हैं। वहां पर एन मौके पर लॉस एंजलिस की पुलिस बुलाई जाती है। जब वहां पर पुलिस आती है तो वो भी हैरान हो जाती है। एलिसा की लाश की ही वजह से वहां पर पानी गंदा आ रहा था और जो उसकी बॉडी फूल गई थी उस टंकी में, वो बॉडी की ही वजह से पानी का प्रेशर नीचे कम आ रहा था और पानी में बदबू आ रही थी। वहां पर एलिसा के माँ बाप भी आते हैं, अपनी बेटी को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। एलिसा के माँ बाप इस होटल पर एक दावा ठोकते हैं और कहते हैं कि लापरवाह है इस होटल का जो स्टाफ है, ये होटल वाले ही बेकार हैं। कई तरह की धाराएं वहां पर लगाई जाती हैं और दोस्तों एलिसा के जो माँ बाप हैं इस होटल वालों से केस लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एलिसा का जो शरीर था उसका पोस्टमार्टम होने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर लोगों को लग रहा था या पुलिस को लग रहा था कि वीडियो में एलिसा हरकतें वैसी कर रही है तो कहीं ना कहीं एलिसा ने ड्रग्स ली होगी या कुछ ऐसा नशा किया होगा। लेकिन पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, एलिसा कोई भी ड्रग्स नहीं लेती है। तो ये बात भी सत्य हो जाती है कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी। दूसरी तरफ पुलिस सोचती है कि कहीं इसने जो ये डिप्रेशन की दवाई खा रही है, ये ज्यादा दवा तो नहीं ले ली है, लेकिन पोस्टमार्टम में इस बात का भी खुलासा हो जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा डोज लेती तो शायद वो पोस्टमार्टम में जरूर आती, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर पोस्टमार्टम जो लोग करते हैं उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों एलिसा की जो मृत्यु थी एक रहस्य बन जाती है। इसके बाद जो एलिसा के माँ बाप कोर्ट में केस लड़ते हैं, वो केस भी वो हार जाते हैं, क्योंकि स्टाफ का साफ साफ कहना होता है, होटल की तरफ से भी 2 वकील हायर किए जाते हैं और वो भी होटल की तरफ से केस लड़ते हैं और वहां पर वह यही दलीलें देते हैं कि 2 मंजिल तक किसी को जाने की इजाजत नहीं थी और एलिसा उन मंजिल पर क्यों गई।
क्यों गई? अगर वो वहां पर गई तो फिर वहां से हमें अलार्म क्यों नहीं बजा? ये सारी गुत्थियां आज तक भी कोई नहीं सुलझा पाया है। यहाँ पर माँ बाप वो केस हार जाते हैं क्योंकि स्टाफ की कोई भी गलती नहीं पाती है। और दोस्तों, ये जो घटना हुई थी उस होटल में आज भी एक राज बनी हुई है। उन 16 लोगों की मृत्यु के जैसे ही यहाँ पर एलिजा की मृत्यु भी एक राज ही बनी रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। जो ज्यादा क्राइम करते थे वो लोग यहाँ से पकड़े जाते थे। ऐसा कुछ उस होटल के बारे में जानने को और सुनने को मिलता है। एलिजा, किसी ने भी उसको टंकी की तरफ जाते नहीं हुए देखा, ना ही किसी ने उसको ऊपरी मंजिल पर जाते हुए देखा, ना ही लिफ्ट की कोई ऐसी वीडियो सामने आती है। केवल वही वीडियो आखिरी वीडियो होती है 31 जनवरी की, जहां पर वो किसी को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी। देखने में तो लग रहा था कि या तो इसका दिमाग घूम गया है या पागल जैसी हरकतें कर रही है जब उस वीडियो को देखते हैं। लेकिन उसके बाद इस लड़की का कोई भी अता पता नहीं रहता है। दोस्तों, यहाँ पर इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डॉन आकर ठहरता है। डॉन की बहन भी यहाँ पर ठहरती है और ये दोनों होटल के स्टाफ को बताते हैं कि हमें यहाँ पर पानी जैसा कुछ काला पानी हमें नजर आता है। तो इसी बयान के ऊपर या इसी चीज के ऊपर, क्योंकि इन दोनों बहन भाइयों की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है, ये होटल से बाहर जाने के बाद अपने आप को इस दुनिया से दूर कर देते हैं। तो इनके ऊपर एक मूवी बनी है हॉलीवुड में, जिसका नाम डार्क वाटर फिल्म रखा है, डार्क वर्ल्ड फिल्म रखा गया है। आप उस फिल्म को देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक माँ बाप की राजकुमारी प्यारी बेटी जिसकी मृत्यु भी बहुत रहस्यमयी तरीके से होती है। कोई भी पता नहीं लगा पाता है कि यहाँ पर एलिजा की मृत्यु कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, किन हालातों में हुई थी। केवल वो वीडियो निशान छोड़कर जाता है कि एलिजा किसी से ऐसे लड़ रही थी कि वो बिना दिखने वाली चीज थी एलिजा। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि शायद वो खुद ही वहां पर गई हो, तो आपको एक चीज जानकारी बता दे। जब एलिजा करीबन 4 से 5 मिनट तक उस लिफ्ट में खड़ी रहती है तो वो कई बार बटन दबाती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता है। कई बार वो कोशिश करती है, वो बंद नहीं होता है। बिना दिखने वाली उस वीडियो में साफ साफ नजर आती है कि एलिजा की कोई गर्दन को दबा रहा है और उसके पैर भी लिफ्ट से ऊंचे हो जाते हैं। तो ये कौन शक्ति थी जो एलिजा के साथ ऐसा कर रही थी? क्योंकि कोई भी पुख्ता सबूत ऐसा उस होटल से बरामद नहीं होता है कि किसी इंसान ने एलिजा के साथ ऐसा किया होगा। तो यहाँ पर ये एक ही गुत्थी बनी हुई है कि एलिजा को एक आत्मा ने इस दुनिया से दूर भेज दिया, क्योंकि उस होटल में कई सारे ऐसे हादसे हुए थे कि उन लोगों की आत्मा आज भी इस होटल में भटकती हैं। ये लोग कहते हैं जो सेसिल होटल होता है, इसके बारे में यही कहा जाता है। आप इस होटल के बारे में क्या राय रखना चाहते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, यहाँ पर हम केवल वो जानकारी आप लोगों के लिए आते हैं जो जानकारी आप लोगों के लिए जरूरी है। आप कभी भी बाहर घूमने के लिए जाएं तो पहले उस जगह की तहकीकात कीजिए, उसके बारे में जानिए, क्योंकि जिस चीज का हमारे आसपास नाम है तो वो चीज हमारे आसपास जरूर है और वो कभी भी आपको परेशान कर सकती है, कभी भी आपके ऊपर हावी हो सकती है। आपका दिल और मन कमजोर है या आपकी थोड़ी सी दशा कमजोर चल रही है तो अपने आप को स्ट्रांग और अच्छा बनाकर रखिए। कभी भी किसी का बुरा मत कीजिए। अगर आप भक्ति भाव से रहते हो ना, तो आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। आप उस ईश्वर या भगवान को मानते हो। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप एलिजा के बारे में क्या कहना चाहते हो? आपके मन में उसके लिए दुख है, दर्द है, वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। आलोक शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अमित कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित कुमार जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐश्वर्या हमारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। शकुंतला, हमें माँ जैसा प्यार करती हैं, बेटी कहकर बुलाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। उषा देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा देवी जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत प्यार भरे कमेंट करती हैं। शरयू बाला, जो हमें बहुत प्रेम करती हैं, माँ जैसा ही प्यार देती हैं और हमें गुरु माँ भी कहती हैं। तो शरयू बाला जी, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया आज। आपने कहा कि सही कहा बहन की छत भी अपनी नहीं है, जमीन भी अपनी नहीं है। तो मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद इस बहन पर बनाए रखना। कांति बाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कांति बाई जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सीता मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुनीता देवी हमारी बहन, आज आपका नाम लिया है
और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यशवंती हमारी माँ है, माँ जैसा प्यार करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आप कैसे हो, ठीक हो, होली अच्छी गई है आपकी। मीनू मिश्रा जी, आपके रेगुलर कमेंट आते हैं और आपके बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप। यहाँ पर दोस्तों हमारे एक अनिल साक्या भाई हैं जो कि कल 20 मार्च को उनकी बेटी खुशी का जन्मदिन है। भाई आपकी बेटी को ढेर सारी बधाई हो हमारी तरफ से, और आपकी बेटी की उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो। आपकी बेटी हमेशा तरक्कियां करती रहे और आपकी बेटी की जिंदगी ना महकती रहे, उसे भगवान का पूरा आशीर्वाद मिले। आप लोगों का प्यार हर समय उसे मिलना चाहिए। अपना ध्यान अपनी बेटी पर बनाए रखना, अपनी बेटी को प्यार और दुलार करते रहना। चंदा आपकी पत्नी है तो दोनों पति पत्नी अपनी बच्चों की परवरिश में कोई भी कमी मत करना अपनी तरफ से, और उन्हें ढेर सारा प्यार देना, क्योंकि बेटियां बड़े नसीब से मिलती हैं। तो यहाँ पर खुशी बेटा, आपको हमारी तरफ से ढेर सारी जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो, आपकी लंबी उम्र हो और आप जिंदगी में बहुत सारी तरक्की करें। राव मोहम्मद याशीम जो कि पाकिस्तान से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। महेश गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। बिमला दलाल हमारी बहन है, बिमला दलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बिमला हमारी बड़ी बहन है और बहुत प्यार और स्नेह हमसे करती हैं, ऐसे ही अपनी इस बहन पर आशीर्वाद बनाए रखना। अमृता राजपूत जी, आपके कई दिन हमने कमेंट पढ़े हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बबीता जी जो दिल्ली से है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बबीता बहन आप दिल्ली से हो और आज दोपहर को जो आपने कमेंट किया वो कमेंट मुझे समझ में नहीं आया है, दोबारा से कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी आपका। परमजीत कौर सामरा, बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत कौर जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके भी बहुत प्यारे और बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। अरविंद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों काफी सारे नाम रह चुके हैं जिनका मुझे बहुत खेद है, बहुत कोशिश करती हूँ लेने की, आप लोगों से बात करने की, लेकिन फिर भी रह ही जाते हैं। तो उसके लिए क्या आप लोग मुझे माफ कर सकते हो, और मेरा परिवार है, ऐसी चीजों का बुरा नहीं मानेगा। आप लोगों से अब विदा लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।